शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा का जो फॉर्म भरने का दौर है वो निकल चुका है। अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन है कि कितने कुल फॉर्म भरे गए, विषयवार क्या क्या आवेदन है, कंपटीशन की क्या स्थिति है, एक सीट पर कितने अभ्यर्थियों के बीच में हमें मुकाबला देखने को मिलेगा। तो उस रिलेटेड बहुत सारी जो शंकाएं हैं वो सारी मैं कंप्लीटली दूर करने वाला हूँ टोटली। और यहाँ पर हम फॉर्म एडिट के बारे में भी कंप्लीट जानकारी मैं शेयर करूंगा आपसे, ताकि जो भी आपकी जो कुछ मिस्टेक्स रही है उसको भी आप समय से चेक कर सके, अपने फॉर्म को एक बार और आप रिचेक कर पाएंगे और ये सारी जो चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन है वो सारे आपके क्लियर हो पाएंगे। साथ ही मोटिवेशन का बूस्टर डोज भी मैं आपको फ्री ऑफ देने वाला हूं इस वीडियो में, तो जो आपको काफ़ी इफेक्टिवली तैयारी में आपकी हेल्प करेगा। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हमारे एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोज लगातार अपलोड किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में, तो टोटली 9,63,253 जो फॉर्म है वो अप्लाई किए गए हैं। और जो पहले 25 से 28 फरवरी तक एग्जाम की बात थी उसको 1 मार्च भी का इसमें इंक्लूड कर दिया है, मतलब 1 मार्च को भी एग्जाम हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये टोटली सारी चीज़ें बन रही हैं। आवेदन ज़्यादा है, इस प्रकार की जो सारी बातें घूम रही थी कि बहुत ज़्यादा आवेदन है, एग्जाम डेट आगे जा रही, लेकिन इस प्रकार के ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में सारे जो विषयवार जो कंपटीशन की जो सारी बात है वो कंप्लीटली क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर लेवल 1 के अगर पदों को देखें तो हम टोटली 21,000 के पदों पर यहाँ पर ये वैकेंसी निकालेगी। और यहाँ पर लेवल 1 के पदों की जो फॉर्मों की मैं बात करूँ उससे पहले हम बात कर लेते हैं रेट 2022 में टोटली लेवल 1 के एलिजिबल कितने हुए। तो अगर लेवल 1 में आपको जो नहीं ध्यान होगा, लेकिन मुझे अच्छे से याद है 2,03,000 के आसपास जो कैंडिडेट्स थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो रेट 2022 हुई उसमें पात्र किए गए, पात्र घोषित हुए मतलब कैटेगरी अनुसार, तो उन्होंने तो फॉर्म अप्लाई किया। साथ ही जो 2021 में जो लेवल 1 वाले थे जिन्होंने बहुत से कैंडिडेट्स ने लेवल 2022 वाला नहीं दिया एग्जाम, तो वो 7 से 10,000 कैंडिडेट्स वो है, तो उन्होंने कुछ मतलब जो फॉर्म है वो अप्लाई किए। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं 2,11,10,000 के आसपास जो आपके टोटली फॉर्म है लेवल 1 में। और आपके पद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं 21,000 के आसपास समथिंग यहाँ पर टोटली पद हैं। तो यहाँ पर एक मैं अगर मोटा मोटी जो अनुमान की बात करूँ, अगर लेवल 1 के कंपटीशन की सीधा फॉर्म के अनुपात में मैं अगर आपको बताऊं तो आपके 10 पद मतलब 10 लोगों को 10 स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन से एक सीट के लिए 10 लोगों के बीच में मात्र मुकाबला है। तो बहुत नॉर्मल मुकाबला है, यहाँ पर इतना कुछ नहीं है। अगर आपकी तैयारी पे और आप बहुत अच्छे से बैठ रहे हैं तो ये चीज़ें आराम से आप फेस कर पाएंगे। तो लेवल 1 के कंपटीशन की बात करें तो 10 कैंडिडेट्स के बीच में आपको मुकाबला देखने को मिलेगा और 2,10,000 के आसपास आपके जो है फॉर्म इसमें आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है फॉर्मों की संख्या जो मैं आज आपको संख्या बताने वाला हूँ विषयवार आवेदन की, उसमें कुछ 500,000 फॉर्म की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बाकी ये जो अब आते हैं जो कम्प्लीटली क्रम जो मतलब छात्र संघ के नेता हैं संघ अलग अलग उनकी तरफ से, और ये जो विभिन्न जो सोर्स से जो बातें सामने आ रही है उस अकॉर्डिंग लगभग आपकी फॉर्म संख्या यहीं आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ऑफिशियली बोर्ड ने कभी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन ये जो फॉर्म की संख्या आपको इसी के आसपास देखने को रेंज मिलने वाली है। तो 21,000 पदों पर लेवल 1 में जो है कम्प्लीटली एक पद पर 10 अभ्यर्थियों के बीच में मुकाबला रहेगा। और लेवल 2 में आप जो विषयवार पद हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको मतलब नहीं ध्यान पता हो तो यहाँ पर आप ये पूरा लेवल 1-2 का जो पदों का वर्गीकरण मैंने आपके सामने पूरा शो अप कर दिया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मौज रहने वाली है यहाँ पर इंग्लिश के सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा मतलब बेहतरीन मौका है। अभी भी कोई अगर मान लो 30-40 दिन का समय बचा है इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो वो अभी भी तैयारी करे तो अपने आप को बहुत आगे ला सकता है, सिलेक्शन की रेस में शामिल हो सकता है। उसके सब्जेक्ट पर कमांड वगैरह सब कुछ है, तो बेहतरीन ढंग से सारी चीज़ें हो पाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो कुल आवेदन संख्या जो भरी गई है। लेवल 2 की आपको आवेदन संख्या मैंने शो कर ली, लेवल 1 की हमने चर्चा भी कर ली। तो कुल आवेदन फॉर्म संख्या अध्यापक भर्ती की बात करें तो एक्यूरेट अगर मैं बात करूँ तो लेवल 1 में 2,11,948 फॉर्म है। तो एक कैंडिडेट एक सीट पर आपका 10 अभ्यर्थियों के बीच में मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। विज्ञान गणित की अगर हम आवेदन की बात करें तो 1,92,000 के आसपास आवेदन है, 2.5 लाख प्लस हैं SST के आवेदन। हिंदी में भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ठीक ठाक आवेदन की संख्या आपको देखने को मिलेगी। जो सबसे कम आवेदन की संख्या आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर वो मिलेगी अंग्रेजी में, मात्र 54,866 आवेदन है। और उसमें भी वापस साथियों यहाँ पर जो एडिशनल वगैरह काफ़ी जो इश्यूज रहे थे, कोर्ट के ऑर्डर भी हुए थे, उसके बाद भी कुछ मतलब इसमें संख्या में मतलब अगर मान लो कोर्ट का एडिशनल के फेवर में डिसीजन नहीं रहता तो जो ओरिजिनल जो इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं उनकी तो और बहुत ज़्यादा मतलब अवसर बनने वाला है, क्योंकि सीटों के मुकाबले में यहाँ काफ़ी कम कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। बाकी SST वाले साथियों के लिए मैं कहना चाहूँगा साथियों, यहाँ पर आपकी जो फॉर्म की संख्या है वो भले ज़्यादा दिख रही हो, इससे आपको लोड नहीं लेता, क्योंकि आपके यहाँ पर जो संख्या है जैसे मतलब कोई लिटरेचर वाला भी है, कोई हिंदी का है, संस्कृत का है, तो वो भी SST का नॉर्मली अप्लाई करता है। जो आर्ट्स का कैंडिडेट है वो नॉर्मली SST में फॉर्म फिल करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट हो जाती है। इसलिए SST की जो फॉर्म की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब मैं आपको कुछ बात कर लेता हूँ, जैसे ये फॉर्म की संख्या वगैरह आपने देख ली, क्योंकि हालांकि ये तो मैं शो ऑफ करने के पक्षधर में भी नहीं रहता, लेकिन आपके सभी के बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे, इसलिए मैंने ये फॉर्म का वीडियो बनाया। बाकी इसमें साथियों कुल मिलाकर आपको एक सीट के लिए अपने जो है आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने जो माता पिता के सपने हैं उसमें आप लगे हुए हैं
हुए हैं, तो बस आपको ये फॉर्म की संख्या कितनी है यहाँ पर इस प्रकार की बातें नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, आप इस वीडियो पे आए मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है कि कितने फॉर्म भरे गए क्या है, तो आप ये बातें अभी भी दिमाग से निकाल दीजिए। 30 से 40 दिन कितने फॉर्म हैं, कितनी सीट्स है, कुछ कंपटीशन, सारी चीज़ें निकाल दो। आपका काम है केवल पढ़ाई करना। फॉर्म अगर ज़्यादा भरे गए हैं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, फॉर्म अगर कम है तो भी आपका क्या करना है, आपको तो पढ़ाई करनी है। आपको जितनी बेस्ट रैंक आएगी आपका सिलेक्शन हो रहा है, उसके बाद भी अगर अच्छी रैंक आ रही है तो आपको घर के पास पोस्टिंग मिल रही है। उन चीज़ों को देखो, आप उन बातों को कल्पना करो। कभी अगर आपका माइंड नेगेटिव हो रहा है कि भाई मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो रही, मेरे वो हो रहा है, तो आप अपने माता पिता की मेहनत को देखो, उनके सपनों को देखो, आपकी माँ ने आपके लिए क्या क्या सपने देखे, तो उन बातों को अपने दिमाग में लाइए ताकि आप में मतलब अंदर से जोश जुनून जगे और आप अपनी तैयारी को और मतलब उसमें तीव्रता आ सके। ऐसा नहीं हो कि वो तैयारी ठंडी पड़ जाए कि नहीं भाई यार SST में इतने फॉर्म आ गए, यहाँ पर तो इतना हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब नेगेटिव बात अपने दिमाग में लेनी ही नहीं है। आप तो जो मतलब जो सफलता पा लेंगे उसके बाद के जो आपके सपने हैं उसके बारे में 5 से 10 मिनट भी अगर विचार कर लोगे दिन में, तो आपकी पढ़ाई कहीं कमजोर नहीं होगी। ये मेरा वादा है आपसे। तो ये जो फॉर्म की संख्या की वीडियो था, ये मैंने आपके लिए कंप्लीटली नॉर्मल इंफॉर्मेशन और आपके थोड़े दिमाग में कंप्लीटली फितूर जो थे काफ़ी उठ रहे थे वो सारे कम रहे और आप अच्छे से तैयारी कर पाए, इसीलिए मैंने ये कंप्लीटली वीडियो तैयार किया। तो ये आप जो फॉर्म वाइज आप संख्या देख पा रहे हैं, लेवल 2 के कैंडिडेट्स हैं और उसमें फिर आपकी जो सीट है उसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आपकी जो एक्यूरेट कंपटीशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। कंप्लीटली मतलब ये मान सकते हैं आप मोस्टली 22 से 25 से सबसे कम इंग्लिश में कंपटीशन है और SST वगैरह में थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये बातें आपको ज़्यादा दिमाग में और उसमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे से शांत ढंग से पढ़ते रहिए, अपने आप को रिवीजन कीजिए। कोई भी न्यू कंटेंट अब जो आपका समय बचा है उसमें आपको किसी भी नई सामग्री को अब नहीं लेना। ठीक है, आप करंट जीके का कुछ देखना चाह रहे हैं देख सकते हैं, बाकी आपने अब तक जो भी सामग्री पढ़ी है उसको रिवीजन करने का दौर है साथियों। अब आपका जो अगर आपने अभी कुछ कंटेंट चेंज कर दिया, ये जो 30 से 35 दिन का समय बचा है अब, तो वहां पर बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। कुछ माइनर सी बातें ऐड करना चाहते कर सकते हैं, बाकी अपने जो पुराना कंटेंट आपने पढ़ा है, अच्छे से तैयारी की, उसमें अच्छे से लगे रहिए। कहीं कोई समस्या नहीं है, बस बिल्कुल भी नेगेटिविटी से दूर रहना है। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की। मान लो आपने फॉर्म भरते समय मिस्टेक्स, तो हालांकि मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपसे मिस्टेक हो गई है, तो अभी आपका जो है 26 जनवरी लास्ट डेट है। उससे पहले आप जो है अपना कंप्लीटली जो एडिटिंग का काम है वो कर सकते हैं। 26 जनवरी से पहले पहले आप संशोधन है SSO ID के थ्रू जाकर अपना आवेदन शुल्क 300 रुपये लग रहा है, उसको कंप्लीटली फिल करके और उसको जो है सही करने जो डिटेल वो सारी सही कर सकते हैं। मेरी जो सलाह रहेगी आपको संशोधन में, सबसे पहले अपने फॉर्म की प्रिंट एक बार और देख लीजिएगा। आपने जो कैटेगरी फिल की है वो प्रॉपर फिल की है, क्योंकि कैटेगरी से ही आपकी मेरिट बनेगी और उसी से आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो कैटेगरी को प्रॉपर्ली देख लीजिए। बाकी और कुछ जो डिटेल्स है वो देख सकते हैं। और भी कहीं कोई लग रहा है आपको चेंज करना है तो अभी कर सकते हो, कुछ नहीं हो रहा है। 300 रुपये लग रहे हैं और आपकी चीजें सही हो पाएगी, तो आपके दिमाग का तनाव कम हो जाएगा। बाकी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, मेरा सर ये हो गया, मेरा आर्ट्स हो गया, मेरा यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट के नाम लिखने थे मैंने वो कर दिया। ज्यादा कोई लोड नहीं लेना। मैं आपको कह रहा हूँ आपकी कैटेगरी सही होनी चाहिए। आपके जो पर्सनल डाटा है वो आप देख लो, नाम वगैरह, और उसमें भी अगर कुछ मान लो फिर भी आप अगर मूड बुद्धि के काम कर लेते हो और आपका उसमें भी कुछ रह जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप स्टाम्प देके सारी कुछ चीजें कर सकते हो। लेकिन वो बात है कि आपने कैटेगरी अगर गलत फिल कर दी, अगर आप SC कैटेगरी से और आपने मतलब ST फिल कर दी या फिर आपने जनरल फिल कर दी, तो फिर आपके वहां समस्या होना तय है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। कैटेगरी को मोस्टली चेक कर लेना है, जिससे आपका सिलेक्शन हो रहा है वो चीज आप प्रॉपर देख लो। बाकी सारी चीजें बाद में भी सब चीजें हो जाती हैं। एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आपकी सारी चीजों के रास्ते आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये मैंने पेज इसीलिए साथ में लिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार और भी आपको मौका देने की बात कही गई है, तो आपको ये सारी चीजें कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। बाकी साथियों हमारे जो भर्तियों संबंधी और भी कुछ खबरें लगातार देखना चाहते हैं तो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर मैं लाइव रहता हूं जब, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन बैक टू बैक देखने को मिल जाती है। तो हमारा एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन का जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी फॉर्म की संख्या का फितूर है वो आप दिमाग से निकाल देना, क्योंकि आप एक सीट के लिए पढ़ रहे हैं, आपको केवल एक सीट चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी में पूरी तन्मयता से लगे रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और साथियों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।